जो इमरान न्याजी और उनका जत्था है वो जहाँ पर भी है वो किसी हवाले से भी दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मन से कम नहीं। जिन लोगों ने इस कबीह और बदतरीन में हिस्सा लिया है उनके लिए आइन और कानून में जो सजाएं लिखी गई हैं हर सूरत उनको ये सजाएं दी जाएंगी। वतन अजीज के दिफा के जामिन इदारों से मुंसलिक इमारतों और तनसीबात पर हमला करने वाले जत्थों को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई कौमी तारीख का स्याह दिन है, इसे कभी फरामोश नहीं करेंगे। पीटीआई के रहनुमाओं के घरों के ऊपर जो है पुलिस ने रेड किए हैं और वहाँ पे चादर और चार दीवारी की जो बेहुरमती हुई है। मैं उन तमाम फैमिलीज़ का जिनकी जो है तकद्दस जो है मजरूह हुआ है उनसे माफ़ी का खासगार हूँ। इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासत में बहुत सी हुदूद क्रॉस हुई है। पुलिस ऑपरेशन के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली पर माजरत ख्वाह हूँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत में हुदूद पामाल हुई जिसकी वाहिद जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। 9 और 10 मई को जलाओ घिराव किया गया। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। शोधा की यादगारों को जलाना सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनी है। रहनुमा नूली खुरम दस्तगीर कहते हैं रेडियो पाकिस्तान को जलाने वालों ने 9 साल पहले PTV पर भी हमला किया था। उस वक्त सजाएं मिल जाती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इमरान खान की चोरियां आवाम के सामने है। इसका एजेंडा मुल्क दुश्मनों को खुश करने वाला है। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं इमरान खान समझता है कि इसके डाकों पर कोई पूछगछ नहीं होगी। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत से हटा दिया गया, इसे भी करप्शन का जवाब देना होगा। आप अपने आप को मावरा कानून अदालत सब कुछ समझते हैं। ये ना जमहूरी सियासत में है ना ये सियासत में है, ये इंतशार की तहरीक चला रहे हैं। हम डूबे सनम तो हम सारों को डुबाएं। इमरान खान और तहरीक इंतशार ने मुल्क को मफलूज करने की कोशिश की। आलमी साख को दाव पर लगाया। जाली रहनुमा शहरी रहमान की फैसला करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझता है। जत्थों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो इतने जानदार हैं कि मुझे लगता है कि उनसे बच निकलना इतना आसान नहीं होगा और इसलिए वो कानून को भी हाथ में लेना चाहते हैं। कौमी अमलाक और कौमी इदारों के ऊपर वो हमले कर रहे हैं और ऐसे हमले कर रहे हैं कि जो शायद आपका दुश्मन भी ना कर सकता, जो मैं ये समझता हूँ कि हिंताई मजम्मत के काबिल है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इमरान खान को मोहसिन कुछ सियासतदान करार दे दिया। कहा इनकी तारीख एहसान फरामोश की वाक़यात से इबारत है। लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देना इनका वतीरा है। कौमी इदारों पर ऐसे हमले किए गए जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता। सारी कौम अजीम फौज के साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फौज से मोहब्बत किसी दिखावे की रैलियों की मोहताज नहीं। फौज भी चाहती है कि खजाने लूटने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले आइन कानून के रडार में आए। अदलिया ने मुल्क को अनारकी और खाना जंगी से बचा लिया है। इमरान खान के पास वज़ीर आज़म बनने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। तोड़ फोड़ की तहरीक जाती मफादात के लिए है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद,
कहा पीटीआई कारकुनान ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घेराव किया। कौमी मफाद में आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। पेटीएम का मुमकिना धरना, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी के मामले पर इजलास बुला रखा है। इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट महफूज फैसला सुना चुकी, मामले को अदालती दायरा कार से बाहर करार दे दिया। अलकादिर टेस्ट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अबूरी जमानत के हुक्मनामे में कहा, इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालें तो नैब जमानत मनसूखी की दरख्वास्त कर सकता है। तफ्तीशी को जब भी जरूरत हो इमरान खान उनके सामने पेश हों। हंगामा राई वाक़यात, पंजाब हुकूमत का तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज करने का हुक्म दिया गया। तमाम मकामात की जियो फाइनेंसिंग की भी हिदायत। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। जिना हाउस लाहौर और कैंट समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर रियासती इमारतों और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अनासर की शनाख्त के बाद गिरफ्तारियों का अमल जारी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज। लाहौर कैंट पे शरपसंदों का मुल्क दुश्मनों की तरह फौज के दफातर पर हमला, शोहदा की तस्वीर की पामाली, दीगर सरकारी इमलाक पर जलाओ घेराव के साथ साथ लूटमार का बाजार गर्म किया गया। जिना हाउस और फौजी दफातर को दुश्मनों की तरह निशाना बनाया गया। 9 मई सयाह तरीन बाब के तौर पर मुल्क की तारीख में याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ। 17 मुकदमात में 250 अफराद गिरफ्तार। 80 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। GHQ हमले में राजा बशारत समेत 15 अफराद नामजद। सिंध में 16 MBO के तहत 263 कारकुनान नजरबंद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 17 खवातीन की नजरबंदी का फैसला मुअत्तल। फौरी रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अफवाज पाकिस्तान हमारी शान हमारा फख्र है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर पाक फौज से यकजहती के लिए बैनर्स आवेजा। शोहदा और गाजियों के हक में तहरीरें दर्ज। बजट स्ट्रैटेजी पेपर काबीना के सामने आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। दिफाई बजट 1.7 ट्रिलियन रुपए का होगा। बजट खसारा GDP का 6.4% तजवीज। मजमूई खसारा 5.1% रहेगा। अगले माली साल के लिए FBR के टैक्स वसूलियों का हदफ का तखमीना 9.2 ट्रिलियन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 30 जून तक टैक्स की मद में 7.2 ट्रिलियन रुपए जमा होंगे। FBR महसूल का हदफ 8.6 ट्रिलियन रुपए रखने के ख्वाहिशमंद है। जेहलम में शादी का निराला ढंग। बरतानिया पलट नौजवान दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर पर शादी हाल पहुंच गया। दुल्हन के रिश्तेदारों ने हेलीकॉप्टर से अमरीकी डॉलरों की बारिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।